हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। लास्ट 3 क्लासेस में आपका एक ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट कराया था। आज आपका वोकैबुलरी में 1 वर्ड्स लेंगे, बिकॉज मैंने बोला था वोकैबुलरी की 40 क्लासेस एटलीस्ट आपकी ली जाएगी। ठीक है, तो आज वोकैबुलरी में 1 वर्ड्स का टर्न है। ठीक है, विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका अ पर्सन विद एन इविल रेपुटेशन। एक पर्सन कैसा जिसके रेपुटेशन मतलब जिसकी एक इमेज बनी हुई होती है, कैसी इविल रेपुटेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? नोटोरियस। सेकंड है आपका अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक पर्सन है जिसको किसी ऑक्यूपेशन को, कोई भी उसका ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई भी व्यवसाय उसका हो सकता है, उसको उसमें क्या है? एक लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लंबा अनुभव उसको है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? वेटरन। वेटरन क्या बोलेंगे? वेटरन। नंबर 3 है आपका अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। एक ऐसा पर्सन जो डेकोरेटिवली यानी कि जो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। आपने उसमें मोबाइल में भी देखा होगा, जब आप अपनी राइटिंग का या कुछ भी आप वर्ड में भी, एमएस वर्ड में भी आप यूज करते हैं, तो उसमें आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी लिखा था। कैलीग्राफी का मीनिंग क्या होता है? लिखावट। कैसे? डेकोरेटिवली जो राइटिंग होती है ना, डेकोरेटिव जो राइटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और उस डेकोरेटिव राइटिंग को जो लिखने वाला होता है, यानी कि जो राइटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। ठीक है, यदि राइटर को पूछा जाए, डेकोरेटिव राइटर जो राइटिंग को लिखने वाला, तो ग्राफर, और डेकोरेटिव राइटिंग को क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। ओके। फोर्थ है आपका अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस। कैसे प्लेस पे? सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। एक पर्सन जो सेक्रेड प्लेस मतलब किसी पवित्र स्थान पर, है ना, किसी पवित्र स्थान पर, पावन स्थान पर पहुंचता है। कैसे? एक रिलीजियस यानी कि किसी धार्मिक डिवोशन के, डिवोशन मतलब अपनी धार्मिक सद्भावना, समर्पण के साथ पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। ठीक है, हम जाते हैं ना अपने तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो वो स्थान का तीर्थ करने के लिए कहाँ जाते हैं? जहां आप एक तो धार्मिक भावना से जाते हैं, दूसरा कहाँ जाते हैं? किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तीर्थयात्री। वो करने वाला इंसान क्या कहलाता है? पिलग्रिम। फिफ्थ नंबर है आपका अ पर्सन हु only thinks about himself and not about others need। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे की नीड से, दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिक। वो पर्सन कैसा होगा? ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, स्पेशली उन बच्चों ने जो टीचिंग के एग्जाम दे रखे हैं या जिन्होंने बीएड की हुई है, उन्होंने पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी। पियाजे ने 3 to 5 इयर्स की जो बच्चे की एज होती है उसको ईगोसेंट्रिक बोला है, कि बच्चा सिर्फ अपना ही केंद्र होता है, और वाइगोत्स्की ने इसको क्या बताया है? प्राइवेट स्पीच बताया। बट 3 to 5 की जो एज है वो कॉमन है, बच्चों का यही नेचर होता है, सभी बच्चों का यही नेचर होता है। बट अगर बड़े हो तक भी यही है, तो वो पर्सन कैसा है? ईगोसेंट्रिक, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके। 6 नंबर है आपका अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एक ऐसा पर्सन जो सपोर्ट करता है किसी चीज को, या किसी चीज के, समथिंग के, किसी भी चीज के फेवर में बात करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवोकेट। क्या बोलते हैं? एडवोकेट। याद भी रख सकते हो कैसे? जैसे जो आपका एडवोकेट होता है वो कोर्ट में आप ही के फेवर में बात करता है ना। मतलब जो एडवोकेट होता है वो किसी के फेवर में ही तो बात कर रहा होता है, किसी का फेवर ले रहा होता है और उसी के उसमें बात कर रहा होता है। ठीक है, एडवोकेट याद हो जाएगा। 7 नंबर है आपका अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है, यानी कि जो पढ़ाई करता है किसकी? जो अर्थ है, अर्थ की संरचना की, अर्थ की फॉर्मेशन की पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। जियो मतलब भू, लॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। 8 नंबर है आपका अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली। एक ऐसा पर्सन जो अपने पैसों को क्या करता है? रेकलेसली, एकदम लापरवाही से खर्च करता है,
उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। एक मतलब लापरवाही से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने से एक ईडियम भी था, याद आ रहा है आपको? क्लास में कराया था आपको पहले, याद आ रहा है? बर्न होल इन अ पॉकेट, पॉकेट में होल कर देना। क्यों? क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, इसलिए क्या हो गया? पॉकेट में होल हो गया। उसी वो इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास में था और ये वन वर्ड्स में आया। एक ऐसा पर्सन, यहाँ पे पर्सन की बात करी जा रही है, वो पर्सन जो अपने पैसों को लापरवाही से खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। ठीक है। 9 नंबर है आपका पर्सन हु स्नीक्स, स्नीक्स मतलब चुप चुप के, दबे पांव, इनटू अ कंट्री। एक ऐसा पर्सन जो चुप चुप के दबे पांव किसी कंट्री में आता है उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर याद कैसे रखोगे? जैसे आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है तो आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, आपका पासपोर्ट चेक होता है, सारी चीज फिल्टर हो गई तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, है ना? और बहुत ओपनली जाते हो, यस ये मैं, दिस इज माय पासपोर्ट, दिस इज माय वीजा, एंड लीगली आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप फिल्टर होके जा रहे हो। ये याद करने का तरीका है। बट कोई पर्सन है जो स्नीक्स, दबे पांव आपकी कंट्री में आ रहा है, चुप चुप के आ रहे, तो वो फिल्टर होके नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है? इनफिल्ट्रेटर। ऐसे याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका, वो फिल्टर नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेटर, यानी कि घुसपैठिया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। प्रिटेंड मतलब जताना, शो करना। ठीक है। एक पर्सन जो प्रिटेंड करता है मतलब दिखाता है, जताता है, क्या वो दिखाता है जो वो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर। आपने देखा होगा पोस्टर में जो लिखा लगा होता है जरूरी नहीं है एक्चुअल में भी वैसा हो। जैसे एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका पोस्टर लगा होता है, कोई मूवी कर रहे होते हैं, कुछ बने हुए होते हैं, तो वो किस में बने हुए हैं? पोस्टर में बने हुए हैं। ठीक है, या मूवी में बने हैं, बट एक्चुअल में ऐसे हो ये जरूरी तो नहीं है ना। ऐसे एक मास्क लगा हुआ, इस तरीके से करके आप लर्न रख सकते हो। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, व्हाट? एडवोकेट। 7 अ पर्सन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की फॉर्मेशन पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, व्हाट? प्रोडिगल। 9 नंबर है, अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, जो फिल्टर होके नहीं, चुप चुप के उस कंट्री में आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा पर्सन जो वो प्रिटेंड करता है जो वो नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इम्पोस्टर। क्या बोलेंगे? पोस्टर, इम्पोस्टर। ओके, ये थे आपके आज के 10 वन वर्ड्स। ठीक है, नाउ टर्न एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट क्लास में नहीं हुआ, एंड ऑफ द क्लास में स्टार्ट एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, अ स्लॉटर हाउस कब आया हुआ है? ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है 2021 में। जैसे कि आपको पता है लास्ट कुछ वोकैबुलरी की क्लासेस में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रख रही हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी कौन से रख रही हूँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम से प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख रही हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन है स्लॉटर हाउस, जो कि मैंने वन वर्ड्स की क्लास में कराया हुआ भी है। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, ये कराया हुआ है और ये यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ भी है। ठीक है, देखते हैं स्लॉटर हाउस। स्लॉटर मतलब बूचर, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे जो कत्ल वगैरह मतलब स्लॉटर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अबेटर, अबेकर, अबेटर और अबेटर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा स्लॉटर हाउस को बताया था क्या? अबेटर। बट हेयर द प्रॉब्लम इज ये दोनों तो कट ही गए। ठीक है, ये दोनों तो कट ही गए, ये तो है ही नहीं, इतना पता है। अबेटर, अबेटर, इन दोनों में से कोई सा है। ठीक है, इसने क्या कर दिया? स्पेलिंग के साथ खेल दिया, वर्ड्स अलग कर दिए, स्पेलिंग अलग कर दी। तो आपको वर्ड तो पता ही होना चाहिए बट उसकी करेक्ट स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। अबेटर की स्पेलिंग क्या होती है? ABA, अबेटर और अबेटर। ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ABATTOIR। ठीक है, तो आगे से याद रखेंगे, जो वर्ड पढ़ेंगे वो विद स्पेलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेलिंग्स को भी करके अगर आता तो है लेकिन स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो गया तो नंबर आपका
खत्म हो गया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।